कहानी जहां खत्म हुई थी वहीं से शुरू होती है। व्हाइट 444 ने जैसे ही बंदूक उठाई तभी अचानक से धुआं छा गया था और जब धुआं हटा रिमी जमीन पर पड़ी थी, उसे गोली लग चुकी थी। चलिए फ्लैशबैक में चलते हैं। जब ज्ञान भाई ने राइस्टार को बताया कि रिमी को किडनैप कर लिया गया है, राइस्टार बिना कुछ सोचे तुरंत बाइक उठाकर निकल पड़ा, सीधा व्हाइट 444 के अड्डे की तरफ। लेकिन ज्ञान भाई जानते थे कि व्हाइट 444 एक सनकी इंसान है, इसलिए वो भी चुपचाप राइस्टार के पीछे चल पड़ा। अड्डे पर पहुंचते ही ज्ञान भाई देखते हैं व्हाइट 444 ने राइस्टार पर बंदूक तान दी। तभी ज्ञान भाई ने स्मोक ग्रेनेड फेंका और चारों तरफ धुआं छा गया और उसी धुएं के बीच रिमी ने लॉक तोड़ दिया और राइस्टार के सामने आ खड़ी हुई। व्हाइट 444 ने गोली चला दी और वो गोली सीधा रिमी को लग गई। जब धुआं हटा रिमी जमीन पर पड़ी थी, लहूलुहान। राइस्टार घुटनों के बल गिर पड़ा और रोते रोते वो भी बेहोश हो गया। राइस्टार और रिमी का प्यार देखकर व्हाइट 444 की आंखों में आंसू आ गए। वो घुटनों पर बैठकर माफी मांगने लगा और बिना वक्त गंवाए रिमी को अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा, गोली साइड से निकल गई है, खतरा टल गया है, वो सिर्फ बेहोश है। दूसरी तरफ ज्ञान भाई ने सिमी को सारी कहानी बताई। सिमी सब कुछ सुनकर समझ गई राइस्टार कभी उसका नहीं हो सकता। अस्पताल में रिमी को होश आता है। वो इधर उधर देखती है लेकिन राइस्टार नहीं दिखता। सामने सिर्फ व्हाइट 444 होता है। रिमी गुस्से में पूछती है, राइस्टार कहाँ है? उसे शक होता है कहीं व्हाइट 444 ने कुछ किया तो नहीं। व्हाइट 444 कहता है, रिमी आओ मेरे साथ, और रिमी बिना कुछ पूछे उसके साथ चल देती है। इधर राइस्टार को होश आता है। वो देखता है सिमी के कमरे में है। सिमी उसके पास होती है। राइस्टार गुस्से से बोलता है, रिमी कहाँ है? सिमी कहती है, चाहिए ना रिमी, तो जैसे मैं कहूँ वैसे करना होगा। राइस्टार बिना सोचे हाँ कर देता है। सिमी उसे एक ड्रेस देती है और कहती है, ये ड्रेस पहनकर क्लॉक टावर जाओ, वहीं मिलेगी रिमी, इन्हीं कपड़ों में। राइस्टार बिना कुछ बोले निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ व्हाइट 444 रिमी को तैयार करवा रहा होता है। ज्ञान भाई भी वहां होते हैं। रिमी के मन में आता है, कहीं ज्ञान भाई से तो मेरी शादी नहीं करवा रहा। थोड़ी देर बाद राइस्टार क्लॉक टावर पहुंचता है। देखता है सारी शादी की तैयारी हो चुकी है। वो हैरान हो जाता है, ये सब क्या है? व्हाइट 444 कहता है, ये सब मेरी बहन सिमी का प्लान था। अस्पताल में उसने ही मुझसे कहा था ये सब करने को। राइस्टार मुस्कुराता है और फिर शादी हो जाती है रिमी और राइस्टार की। व्हाइट 444 और ज्ञान भाई दोनों खुशी से झूम उठते हैं, लेकिन सिमी घर में अकेली रो रही होती है क्योंकि वो जानती थी राइस्टार कभी मेरा नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।